हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 3 पीस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी 34 साइज़ पे। और बोट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर वाले कपड़े को अपने तरफ फोल्ड करके रख लेना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नीचे से देखिए, हमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है क्योंकि ये ब्लाउज़ बेल्ट ब्लाउज़ है। तो 1 इंच हमें इस तरह मार्जिन ले लेना है। और जितना भी निशान लगाएंगे, अब हम मेजरमेंट का नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। और सामने से देखिए, हमें 1/2 इंच हाई हुक पट्टी के लिए लेना है। इस तरह से निशान लगा लेना है। तो नीचे से देखिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 14 इंच। और अब शोल्डर का निशान लगाना है। आई और हुक की जो हमने निशान लगाई है, इस निशान को छोड़ते हुए हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच। आर्म होल लेना है 7 इंच। और यहाँ पर जो भी मेजरमेंट हम लेंगे, सामने की तरफ जो आई और हुक की पट्टी के निशान हमने लगाए, इस निशान को छोड़ते हुए निशान लगाना है। चेस्ट का 4 पार्ट लेना है 8.5 इंच 34 साइज़ का। और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट लेना है, वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 7.5 इंच 30 का ये वेस्ट है। और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है इधर से। आर्म होल की तरफ से हमें 1 इंच लेना है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज पे हमें 1 इंच आर्म होल की तरफ से लेना होता है। और कमर की तरफ से मैंने 1.5 इंच लिया है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 इंच हमें निशान लगाना है और आर्म होल का गहराई दे देना है इस तरह से। शोल्डर की तरफ हमें 1/2 इंच डाउन करना होता है। तो ये डाउन आप बाद में सिलाई करने के बाद भी कर सकते हैं। और देखिए, इस पर एज इट इज अब हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेना है 3.5 इंच। और देखिए, यहाँ पर हमने 1/2 इंच निशान लगाया है, उसको छोड़ते हुए यहाँ पर लगाना है निशान को 3.5 इंच नेक विड्थ। और नेक लेंथ लेना है 6 इंच। नीचे से भी मैंने 3.5 इंच रखा है। और इस पर हम नेक का शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे यहाँ से। तो नीचे से लेना है 3.5 इंच बेल्ट के लिए। आप 3 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। और कमर की तरफ से साइड से हमें 2.5 इंच रखना है। और बेल्ट का शेप इस तरह से दे देना है। और अब इस तरफ से लेना है हमें 3.5 इंच। ऊपर से टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। और इस निशान को हम इस तरह सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरह से। और अब इस तरफ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और ऊपर वाले पॉइंट के साथ हम इस तरह इसको मिला देंगे। अब इस पर हमें एज इट इज कटिंग कर लेना है। तो बेल्ट में देखिए इस तरफ जॉइंट है, तो जॉइंट को हमें कट कर लेना है। और साइड से हमें हल्का छाट लेना है इस तरह से। इस पार्ट में भी एक सामने की तरफ जॉइंट आया है, तो जॉइंट को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज हमें मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेना है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम बैक पार्ट का आर्म होल को मेज़र करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने का सबसे ईजी तरीका है, आप बैक पार्ट को ले लें और आर्म होल को मेज़र करें। तो ऊपर से हमें मार्जिन को 1/2 इंच छोड़ देना है, सिलाई मार्जिन जो हमारा जाएगा। और साइड से जो हमने मार्जिन 1.5 इंच का लिया है, इसको भी छोड़ देना है। और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए फिटिंग के निशान तक हमें मेज़र करना है आर्म होल को। तो यहाँ पर देखिए टोटल 7 इंच आया है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। जितना भी आए उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स का जो कपड़ा है फोल्ड करके रख लिया है, डबल फोल्ड। और साइड से देखिए कपड़ा थोड़ा कम है, तो बाद में मैं इसमें जॉइंट लगा लूँगी। और अब स्लीव्स का लेंथ लेना है। लेंथ जितना भी है 1 इंच प्लस करते हुए लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है, 4.5 इंच लेंथ है। और आर्म होल जो मैंने मेज़र किया आया 7 इंच, 1/2 इंच हम प्लस करते हुए लेंगे 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। और नीचे से हमें डाउन करना है, ऊपर की तरफ से इस तरह से 2.5 इंच पे डाउन करना है। और इस निशान को हमें ऊपर वाले निशान से मिला देना है इस तरह से। और अब स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। स्लीव्स राउंड का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे।
ऊपर से भी हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है और इस तरह से निशान को मिला देना है। कटिंग कर लेंगे। नीचे से देखिए फोल्ड है तो नीचे से कट कर लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो इस तरह से हमें 1/2 इंच करीब फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। फ्रंट आर्म होल की तरफ हमें निशान लगाना है दोनों तरफ, ताकि हम ब्लाउज सिलने वक्त हमें कंफ्यूजन ना हो। सारे पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे, तो पहले हमें अच्छे से दोनों पार्ट को मिलाते हुए रख लेना है और स्टिच करके चारों तरफ इसको जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और अस्तर वाले पार्ट को उसके ऊपर रखना है और चारों तरफ से सिलाई करके इन पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे, तो इस पार्ट को भी हमें अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है। इस तरह से दोनों तरफ अच्छे से मिलाते हुए रखना है। ऊपर से हमें अस्तर वाले कपड़े को रखना है और चारों तरफ स्टिच करके हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट रेडी है। अब हम बेल्ट को सिलाई करेंगे, तो बेल्ट को भी हमें इसी तरह से दोनों पार्ट को अलग अलग करके रख लेना है मिलाते हुए, और ऊपर से हम अस्तर वाले पार्ट को रख लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम चारों तरफ स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है स्टिच करके। अब हम देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो अच्छे से हमें दोनों तरफ इस तरह से नेक तरफ मिलाते हुए रख लेना है और नेक का तरफ आर्म होल की तरफ हमें चेक कर लेना है और नीचे की तरफ से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करना है। याद रहे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें नीचे की तरफ से जॉइंट करना है, नेक के तरफ से, आर्म होल की तरफ से नहीं। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों सिलाई कर लेना है। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है। तो यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, ये देखिए। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो ज़्यादा वाला पार्ट हमने जहाँ लिया था 3.5 इंच, इसको हमें हाई हुक पट्टी की तरफ रखना है और स्टिच कर लेना है। और अगर साइड से कपड़ा बचे तो इसको कट कर लेना है इस तरह से। और अब देखिए हम दोनों पार्ट को इस तरह से, मार्जिन वाले पार्ट को हमें बेल्ट वाली तरफ रखना है और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी हुक की पट्टी ली है अस्तर वाले कपड़े को, और ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इस पर स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और एक सिलाई हमें अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से करना है इस तरह से, और अब डबल फोल्ड करते हुए इस पर हमें सिलाई कर लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हम देखिए नेक के फिनिशिंग के लिए क्रॉस पट्टी कट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस पट्टी कट कर ली है और इस तरह से वी शेप करते हुए हम इस पर सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हम सारे पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से हमें सीधी तरफ करते हुए नेक पर इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है, यहाँ पर किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। और सामने की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर लेना है। अब देखिए पूरे नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से, और एक सिलाई अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से करना है इस तरह से, और अब डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे
इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इस पर सिलाई कर लेना है। तो सिलाई लग चुकी है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है और सीधी तरफ करते हुए कमर पट्टी को जॉइंट कर लेना है। सामने की तरफ 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए रखना है इस तरह से। और कमर पट्टी का कपड़ा अगर छोटा हो तो इस तरह से जॉइंट लगा लेना है। एक सिलाई हमें कमर पट्टी को ऊपर से लगाना है इस तरह से। और अब देखिए डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई करना है इस तरह से। और सामने की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस पर स्टिच कर लेना है। तो ये पार्ट रेडी है। अब हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। दूसरे पार्ट को मैंने सिलाई कर लिया है। इसमें अब आई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक की चौड़ाई मैंने देखिए 2.5 इंच रखा है। इसके ऊपर अस्तर वाले का पार्ट को रख के हम इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस वाले पार्ट में मैं आपको दूसरी तरह से आई और हुक की पट्टी लगाने का तरीका बताऊंगी, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इस पार्ट का सीधी तरफ ऊपर की ओर करते हुए रखना है और ऊपर से हमें ब्लाउज के पार्ट को रखना है। नीचे से 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए रखना है। यहाँ पर मैंने नेक और कमर का फिनिशिंग देकर उसके बाद ही मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर पहले के जैसे मैंने हुक की पट्टी लगाई है उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसलिए मैंने 1/2 इंच छोड़ा था। सामने की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस दूसरे तरफ से भी 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ से भी 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और अब इस वाले पार्ट को हमें सीधी तरफ पलटते हुए एक सिलाई इस पट्टी को ऊपर से कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारी आई की पट्टी लग चुकी है। साइड से देखिए एक सिलाई मैंने और एक किया है, इस तरह से साइड से और एक सिलाई कर लेना है। तो ये इस पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब आर्म होल का गहराई दे देना है यहाँ पर 1/2 इंच करीब। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हमें आर्म होल की गहराई दे देना है और इस पे कट कर लेना है इस तरह से। दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर्स हमें मिलाते हुए रखना है इस तरह से और इस पे सिलाई करके दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेना है, डबल सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह दूसरे शोल्डर्स को भी अटैच कर लेना है। तो दोनों शोल्डर्स अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स सिलाई करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए यहाँ पर जो कपड़ा छोटा था इस पे हम जॉइंट लगा लेंगे। तो पहले सेंटर पे हमें कट कर लेना है और फिर इस तरफ देखिए जॉइंट लगा लेना है जिस तरफ हमारा कपड़ा छोटा था और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है मिलाते हुए इस तरह से। और अब सेंटर से फोल्ड करते हुए देखिए साइड से जो कपड़ा ज़्यादा है उसको भी हमें कट कर लेना है। और अब हम स्लीव्स डिज़ाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हमें इस तरह से शेप दे देना है और इस निशान से ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच कर्व में निशान लगाना है 2.5 इंच पे। और यहाँ से हमें हार्ट शेप देना है इस तरह से हार्ट शेप दे देना है। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। और इस नीचे वाले पार्ट को हमें कट कर लेना है इस तरह से और सेंटर से फोल्ड करते हुए दूसरे तरफ हमें इस निशान को लगाना है। तो देखिए दूसरी तरफ निशान लग चुकी है, इसको हमें डार्क कर देना है। और अब हम स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी तरफ ऊपर की ओर करते हुए रखना है और सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर ही हमें सिलाई करना है। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है और पिन अप कर लेना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और इस तरह से हमें धीरे धीरे करते हुए सिलाई कर लेना है। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और सेंटर पे देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाया है इस पर भी कट कर लेना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है।
और पूरे पार्ट में अब छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से, ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है अच्छे से फोल्ड हो जाए। और धीरे धीरे करते हुए हमें इसको फोल्ड करना है अस्तर वाले पार्ट को। इसी नोकीली चीज़ से हमें कॉर्नर को निकाल लेना है। कॉर्नर को अच्छे से निकालना है, देखिए इस तरह से। और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। कॉर्नर को निकालते हुए सिलाई करना है। और अब अस्तर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को चारों तरफ सिलाई करके हमें जॉइंट कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये स्लीव्स बन के रेडी है। अब इस पे हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ हमें धीरे धीरे करते हुए लेस को लगाना है। लेस को खींचना नहीं है और कॉर्नर पे देखिए हमें लेस को फोल्ड कर देना है ताकि कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। राउंड शेप की तरफ लेस को प्लीट्स डाल लेना है ताकि राउंड शेप अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। तो छोटे छोटे प्लीट्स उधर लेस पर डाल लेना है और कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लेस को लगाना है। इस तरह से पूरे पार्ट में हमें लेस को अटैच कर लेना है और लेस के दूसरे तरफ से भी हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस लगा ली है और सेंटर पे देखिए मैं बड़ी वाली मोती यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन वाली यहाँ पर मोती यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी लटकन यूज़ कर सकते हैं। सुई में 4 फोल्ड करते हुए धागा डाल लेना है और 4 से 5 सिलाई करते हुए मोती को टक कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। अब देखिए अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सेंटर पे हमें कट लगा लेना है पहले इस तरह से और आर्म होल की तरफ हमें सेंटर को मिलाते हुए रखना है और धीरे धीरे करते हुए स्लीव्स को अटैच करना है। दोनों पार्ट से हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है। इसी तरह दूसरे तरफ भी हमें सिलाई कर लेना है स्लीव्स को। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स अटैच हो चुकी है और इसी तरह दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। अब देखिए बैक पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखना है, इसको पिन अप कर लेना है। साइड से हमें देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई करना है ऊपर की तरफ से। इसी तरह दूसरे तरफ भी सिलाई कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। नीचे से वेस्ट का निशान लगाना है 7.5 इंच। आई और हुक का पट्टी का जो सिलाई किया है हमने, इसको छोड़ते हुए निशान को लगाना है और ऊपर से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 8.5 इंच और स्लीव्स का है 5.5 इंच। निशान को सीधा कर देना है और फिटिंग का सिलाई कर लेना है। इसी तरह दूसरे तरफ भी हमें फिटिंग का सिलाई कर लेना है। और कॉर्नर से भी हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फिटिंग का सिलाई लग चुकी है और ये ब्लाउज बनके अब रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।